अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज के हमारे एक्सरसाइज 2 जिसके हमने 1 to 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने 7 to 9 क्वेश्चन करना है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि हमने स्क्वायर रूट जो हमें हासिल होता है उसके डिजिट जो उसके नंबर मालूम करना था कि हमें जो आंसर दिया जाता है या जो स्क्वायर रूट निकलता है वो कितने डिजिट पर मुश्तमिल होता है। और हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जिसमें नंबर 1 जो पहले हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। तो हमने इसका क्या करना है, इसको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसे काउंट करते हैं कि ये कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल कितने डिजिट आ जाते हैं 7। और अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। 7 देखें ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का जो फार्मूला आपको बताया था वो क्या था, n+1/2। ये हमारे पास ऑड नंबर का फार्मूला है। तो इसमें क्या है कि n में हमने क्या अप्लाई करना है, ये 7 जो हमें दिया गया है उसके बाद +1/2। 7 और 1 को प्लस किया 8 हो गया, 8/2 आ गया। इस अब जो ऊपर है इसको हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो स्क्वायर रूट हमारे पास आता है यानी कि इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 डिजिट पर मुश्तमिल होगा। अब हम क्या है, अगला हमारा स्टेप क्या है कि इसको हम वेरीफाई करेंगे कि आया ये 4 डिजिट पर मुश्तमिल है या नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरीफाई। और उसके बाद हमने इस वैल्यू को किस में उतार देना है, डिवाइडर में उतार देना है। 1577536। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसका क्या है पेयर्स बनाने हैं राइट साइड से। 1 2 3 और 4। हमारे पास जो 4 है वो सिंगल जो है वो आ जाता है। अब बाकी जो है, अब यहाँ पर अगला स्टेप हमने क्या करना है कि यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट लेना है, सेम डिजिट लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 1 आए या फिर इससे छोटा डिजिट आए। जैसे कि 1 1 ज़ार क्या होता है 0, सॉरी 1 1 ज़ार 1। ठीक है, अब हमने इसको माइनस करना है। 1 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 0, चाहे आप इसको लगाएं या फिर ना लगाएं। इससे अगला स्टेप क्या था कि हमने डिवाइडर और आंसर को हमने क्या है प्लस करके यहाँ नीचे लिख देना होता है। 1 और 1 कितने हो गए, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला पेयर उतारेंगे 50 जो कि 57 है। ठीक है, अब हमने 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है और उसी डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करें, या तो यही आंसर आए या फिर जो है इससे छोटा आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल हम 2 के साथ 3 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमें 57 चाहिए। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 हो गया, यानी कि ये इससे बड़ा है, इसलिए हम 2 के साथ फॉर एग्जाम्पल हम 2 लगा देते हैं। 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4, यानी कि 44। 44 जो है वो 57 से छोटा है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। यानी कि हमने 2 के साथ 2 लगाया, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 44। अब क्या है, हम इसे माइनस करेंगे। 7 में से 4 माइनस किए 3, 5 में से 4 माइनस किए 1, यहाँ पे 13 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस डिवाइडर और इसको हम प्लस करेंगे। 2 और 2 कितने होते हैं 4। ठीक है, और जो उसके साथ वाला है वो एज इट इज़ उतर आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमने लास्ट में इसी के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसलिए हम इसको अब यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो पेयर है वो है 75। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि हम पेयर के पेयर नीचे उतारेंगे, सेपरेट डिजिट को हम नीचे नहीं उतारेंगे। तो यहाँ पे 24 है और यहाँ पर हमारे पास 1000 में वैल्यू दी गई है। हमें कहा गया है कि अब हम कोई ऐसा यहाँ पे डिजिट लिखें और उसी के साथ उसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आए या फिर इससे छोटा आंसर आए। यहाँ पर देखें, अब हम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम 2 के साथ
4 के साथ अगर हम 5 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये हमारे पास 484 छोटा है बहुत ज़्यादा, तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 25, 2 पर कैरी चला गया, 5 4 20, 20 में 2 प्लस किए तो 22, 2 पर कैरी चला गया, 5 2 10 और 10 में जब 2 प्लस किए तो यानी कि 12 25 आ गया, जो कि इससे छोटा है। इसलिए हम इसको 6 से करके देखते हैं। 2 4 5 6 मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं। 6 6 36, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 4 24, 24 में 3 प्लस किए तो 27, 2 ऊपर चला गया, 6 2 12 और 12 में जब 2 प्लस किए तो क्या हो जाएगा 14, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 के साथ हमने किया था वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 2 के 4 के साथ 5 का इजाफा और ऊपर भी 5 लिख दिया, और नीचे क्या आया 1 2 2 5। अब यहाँ पे इसे माइनस करें, 5 में से 5 माइनस किया 0, 7 में से 2 माइनस किया 5, 3 में से 2 माइनस किया 1 हो गया। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि इस 5 को और इस 5 को जब प्लस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 इधर कैरी चला जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे और 2 वैसे का वैसा आ जाएगा, यानी कि 245 में हम 5 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 250 यहाँ पे डिवाइडर में आता है। इसके बाद हम लास्ट में 36 को उतारते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 250 है, यहाँ पे 15,000 तक है, तो अब क्या है कि हमने इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आए या फिर इससे छोटी वैल्यू आए। अब देखें यहाँ पे 15 है तो इट्स मीन हम किसी बड़े के साथ, क्योंकि 1000 में आ रहा है तो इसलिए हमें कोई बड़ा यहाँ पर डिजिट लगाना होगा जिससे हमारे ये 1000 में आए। दूसरा यहाँ पर देखें एंड पर 6 दिया गया है, तो किसके स्क्वायर में 6 आता है, 4 4 16 होता है। तो सबसे पहले हम 4 के साथ करके देखते हैं कि आया ये इसमें होता है या नहीं, यानी कि 2504 लगाया, मल्टीप्लाई 4 कर दिया, 4 4 16, 1 ऊपर कैरी चला गया, 4 0 0 और 1 क्या 1, 4 5 20, 0 इधर 2 ऊपर, 4 2 8 और 10, यानी कि ये अभी इससे बहुत छोटा है। अगला आ जाएगा 6 6 36, तो हम फॉर एग्जांपल 250 के साथ 6 लगाते हैं, मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं, 6 6 36, 3 ऊपर कैरी चला गया, 6 0 0 और उसमें 3 प्लस कर दिया, 6 5 30, 0 इधर और 3 ऊपर चला गया, 6 2 12 और 12 में जब 3 प्लस किया 15 हो गया, यानी कि देखिए हमें यही रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे 6 का इजाफा किया और ऊपर भी 6 का इजाफा किया, तो 15036 यहाँ पे आंसर आ गया। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर कंपैरिजन करते हैं। देखें हमने यहाँ पर क्या कहा था कि हमें इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है उसमें 4 डिजिट आएंगे, ठीक है, और जब हमने उसको ये डिवाइडर में उतारा तो देखें 1 2 3 4, यानी कि 4 आ गया, तो इसका मतलब है कि हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू हैज़ 4 डिजिट, यानी कि और इसको हमने वेरीफाई भी कर दिया। इसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और उसमें ये हमें वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं, और 7 क्या है, ऑड नंबर है या इवन, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। तो अब क्या करेंगे, ऑड का हमारे पास फार्मूला क्या था, n+1/2 था हमारा फार्मूला, ठीक है। अब n में हम ये वाली वैल्यू उतारेंगे +1/2, तो 7 और 1 कितने हो गए, 8 और नीचे 2, उसके बाद 2 को क्या करेंगे 8 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यू दी गई है और उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट पर मुश्तमिल होना चाहिए, 4। तो अब हम उसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम डिवाइडर में उतार देंगे, हमें क्या दिया गया है 211936, ठीक है।
अब क्या है कि हम सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे। लास्ट में हमारे पास एक डिजिट आ गया है। अब हमने यहाँ पे किसी एक ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर या तो 2 आए या फिर उससे छोटा आए। तो देखें 1 1 ज़ार 1 होता है, 2 2 ज़ार 4। तो हम यहाँ पर 4 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 1 1 ज़ार 1 कर देंगे। ठीक है, 2 में से 1 माइनस किए तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगला स्टेप क्या था कि हमने डिवाइडर और आंसर को हमने प्लस करना है। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले पेयर को भी नीचे उतार देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 मतलब 11 आ गया, यहाँ पे 2 और 1 11। तो अब हमने 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि वैल्यू या तो यही आए या फिर इससे छोटी आए। तो फॉर एग्जांपल हम 2 के साथ 5 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 11 है तो हमको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और उसके बाद 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 ज़ार 25, 2 ऊपर कैरी चला गया। 5 2 ज़ार 10 और उसमें 2 प्लस किए तो 125 आ गया, जो कि इससे बड़ा है। तो इसलिए हम इससे छोटे वाला डिजिट ले लेते हैं 2 और 4, यानी कि 2 के साथ हमने 4 का इजाफा किया और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। 4 4 ज़ार 16, 1 ऊपर कैरी चला गया। 4 2 ज़ार 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 96 हमारे पास आ गया। तो यानी कि 96 इससे छोटा है, तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। ऊपर 4 आंसर में लिखा और 96 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये 11 में से 6 निकालेंगे तो 5 रह जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, 10 में से 9 माइनस किए तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 15 आ गया। अगला स्टेप क्या है, 4 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और प्रीवियस हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा पेयर था उसको हम नीचे उतार देंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 1000 की वैल्यू है, जबकि यहाँ पर हमारे पास टेंस की वैल्यू है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि हमारा जो आंसर है या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। तो फॉर एग्जांपल हम 2 8 के साथ, क्योंकि 1000 में है तो हम 5 यानी कि बड़े डिजिट से शुरू करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं। 5 5 ज़ार 25, 2 ऊपर चला गया। 5 8 ज़ार 40, 40 में 2 प्लस किए 42 हो जाएगा। 4 ऊपर कैरी चला गया। 5 2 ज़ार 10 और 14 आ गया। ठीक है, ये इससे छोटा है तो इसलिए क्या है कि हम एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 8 6 कर देते हैं। मल्टीप्लाई 6 6 6 ज़ार 36, 3 ऊपर कैरी चला गया। 6 8 ज़ार 48, 48 में जब 3 प्लस करेंगे 51, 5 ऊपर कैरी चला गया। 6 2 ज़ार 12 और 5 मिलाया तो 17, यानी कि 1760 जो है वो इस वैल्यू से बड़ा है। इसलिए हम प्रीवियस वाला जो किया था उसको यहाँ लिखेंगे, यानी कि 5 इधर लिखा और 5 ऊपर ले गए और नीचे क्या लिख दिया, 1425। ठीक है, अब माइनस किया। 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 2 माइनस किया 7, 5 में से 4 माइनस किया 1, यहाँ पर रह जाएगा। और अगला स्टेप क्या है, 5 और 5 को हमने प्लस करना है जो कि 10 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे कर देती हूँ, 2 8 5 है प्लस 5 कर देते हैं। 5 5 10, 0 इधर, 1 ऊपर कैरी चला गया। 8 और 1 क्या हो गया, 9 और 2, यानी कि यहाँ पे 290 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने लास्ट वाला जो पेयर है उसको भी नीचे उतार देना है, 36। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने कोई ऐसा डिजिट लिखना है और उसी डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। ये 200 में है, यानी कि अभी ये बहुत छोटा है, जबकि ये 17,000 में। इट्स मीन कि हमने कोई 5 से बड़ा डिजिट लेना है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 6 है, तो 6 जो है यहाँ पे, यानी कि 4 4 ज़ार 16, 6 6 ज़ार 36। तो सबसे पहले हम 6 के साथ करके देखते हैं कि आया ये वाली वैल्यू आ रही है या नहीं। अगर बड़ी हुई तो हम इससे फिर 4 को लेंगे, क्योंकि 4 में भी 4 4 ज़ार 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 290 के साथ हम क्या लगा रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 ज़ार 36, 3 ऊपर कैरी चला गया। 6 0 ज़ार 0 और 3 प्लस कर लिया।
6 9 ज़ार 54, 5 ऊपर कैरी चला गया, 6 2 ज़ार 12 और 12 में जब 5 प्लस किए 17। देखें आंसर यही है, हमें यही रिक्वायर्ड था, तो इसलिए क्या है कि हम यहाँ पे 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे, तो नीचे हमारा क्या है 17436 आ जाएगा, जिसको हम माइनस करें तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखें ऊपर हमने क्या कहा था यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट के कितने डिजिट होंगे 4, और जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला 1 2 3 4 तो कितने डिजिट आ गए 4 आ गए हैं। तो ठीक है, हमने इसको वेरीफाई कर दिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये वैल्यू दी गई है और इसका भी हमने स्क्वायर रूट के डिजिट की जो है वो नंबर मालूम करने हैं कि कितने नंबर पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास n कितने हैं 7 हैं, और 7 जो है वो ऑड नंबर होता है, और ऑड का जो है वो हमने क्या फार्मूला बताया था n+1/2। ठीक है, अब n में हमने ये वैल्यू लिख देनी है, यानी कि 7 + 1/2। 7 1 क्या होते हैं 8, और नीचे आ जाएगा 2। 2 को फिर हम 4 ज़ार 8 होता है, हम इसको काट के 4 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू में जो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट पर मुश्तमिल होना चाहिए 4 पे। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या है डिवाइडर में इस वैल्यू को लिखेंगे। तो क्या है 328334 ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड 4। 4 में सिंगल वैल्यू दी गई है। अब देखें यहाँ पर कि हमारा यहाँ पे क्या है कि 2 या हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे या तो यही वैल्यू आए या इससे छोटी वैल्यू, जैसे कि 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 इससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे 1 1 ज़ार क्या कर देंगे 1 कर देंगे। 3 में से 1 माइनस किए तो 2 रह जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 1 और 1 को जब प्लस किया यहाँ पे 2 रह जाएगा। इसके बाद अब अगले पेयर को नीचे उतारेंगे, यहाँ पे 228 हो जाएगा। तो अब हमने 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि हमारा आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। साथ 9 लगा कर देखते हैं, मल्टीप्लाई 9 कर देते हैं। 9 9 ज़ार 81, 8 ऊपर कैरी चला गया, 9 2 ज़ार 18, और 18 में जब 8 प्लस किया तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। और 261 इससे बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे इससे छोटे वाला नंबर देखते हैं। 2 के साथ अगर हम 8 लगाते हैं, मल्टीप्लाई 8 करते हैं, 8 8 ज़ार 64, 4 नीचे आया, 6 जो है वो ऊपर कैरी चला गया, 8 2 ज़ार 16, और 16 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 224 है, इसलिए यानी कि इससे छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 के साथ 8 लगाएंगे, ऊपर भी 8, तो हमारे पास 224 आ जाएगा। इसके बाद हम 8 के साथ माइनस करेंगे, 8 में से 4 निकाले तो 4 रह जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगला हमारा स्टेप क्या है 8 और 8 को जब प्लस करेंगे 16 आ जाएगा, 6 इधर और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, 2 और 1 कितने हो गए यहाँ पे 3, यानी कि 36 आ गया। उसके बाद क्या है कि हम अगला जो पेयर है उसको भी नीचे उतार देंगे, यानी कि 33 को भी हम नीचे उतार देंगे। अब देखिए हमने 36 के साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि हमारा जो है आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। तो क्या है कि अगर हम 3 6 के साथ 2 लगाते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 3 ज़ार 6 और 7, यानी कि ये इससे बड़ा है, इसलिए हम क्या करते हैं 3 6 के साथ 1 का इजाफा कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 1 1 ज़ार 1, 1 6 ज़ार 6, 1 3 ज़ार 3, यानी कि 361 आ गया। यानी कि हमने यहाँ पे 1 लगाया तो हमारे पास क्या आया 361। अब हम इसे माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे 7 कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा और इधर 3 रह जाएगा। 13 में से जब हम 6 निकालेंगे 7 8 9 10 11 12 13, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 7,
और 3 में से 3 किया तो वो 0 रह जाएगा। अगला स्टेप क्या है, 1 और 1 को जब हम प्लस करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 और 3 ये इसी तरह उतर जाएगा। अब उसके बाद लास्ट वाले पेयर को भी हम नीचे उतार देंगे 44 को। तो अब हमने कोई ऐसा डिजिट लेना है कि हमारा आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। तो अगर फॉर एग्जांपल हम 3, 6, 2 के साथ 2 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 3s are 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। यानी कि 7 2 4 4 हमें रिक्वायर्ड था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया और ऊपर भी 2 लगा दिया और नीचे यहाँ पे 7 2 4 4 आ गया, माइनस किया तो 0, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग है। अब हमने यहाँ पर क्या वेरीफाई किया था कि यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसके जो स्क्वायर रूट है उसमें 4 डिजिट आएंगे। तो जब हमने इसको वेरीफाई किया 1 2 3 4 आ गए, यानी कि 4 डिजिट ही हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर, नीचे हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू क्या हैज़ 4 डिजिट। ये हमने कर लिया, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 3 जो है क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।